एक गांव में केशव और श्रीधर दो भाई रहते थे। दोनों ही बहुत भले थे, पर केशव की पत्नी लीला बहुत ही लालची और दुष्ट थी। वो केशव के ऊपर हुक्म चलाती और श्रीधर को तो बहुत ही परेशान करती। सारे काम उसी से करवाती। श्रीधर भाभी की बात कैसे टाल सकता था, तो वो उसकी सारी बातें मानता। और केशव तो लीला से डरता ही था, तो वो भी उसे कुछ नहीं कह पाता था। ऐसे ही एक दिन श्रीधर पर हुक्म चलाते हुए कहा, अरे मेरे कामचोर देवर, आज रात खाना खाना है कि नहीं? खाना है तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ क्या खुद चल के आएंगी? हाँ, नहीं तो मैं ले आता हूँ भाभी। तो ले आओ, यहाँ बैठ के बातें ना बनाओ। हाँ, नहीं तो। श्रीधर को लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करते करते काफी देर हो गई। जब वो लकड़ियाँ लेकर घर पहुँचा, तब अंधेरा होने ही वाला था। लीला तो खड़ी ही थी चौखट पर, बहुत गुस्से में मुंह बिचकाए हुए। अरे निखट्टू देवर, इतनी देर लगा दी लकड़ियाँ लाने में। अब आज रात खाना भूल ही जाओ, कल सुबह मिलेगा अब खाना। रात भर उपवास करने की तैयारी कर लो। हाँ, नहीं तो। अरे मोरी मैया, कुल्हाड़ी कहाँ गई? जंगल में ही छोड़ दी क्या? हे ऊपर वाले, ऐसा बोदम चंद देवर किसी को ना देना। घर की चीजें बाहर खोकर आता है, काम का न काज का, 100 मना नाच का। हाँ, नहीं तो। कुल्हाड़ी लगता है वहीं छूट गई भाभी। अरे महाराज, तो जाइए, जल्दी से लेकर आइए। बिना कुल्हाड़ी के घर में घुसने नहीं दूंगी। पर अभी तो रात हो गई है भाभी। तो क्या रात को आपके पैरों में मेहंदी लग जाती है? जाओ और जल्दी से कुल्हाड़ी लेकर आओ। बिना कुल्हाड़ी के मुंह मत दिखाना। हाँ, नहीं तो। मरता क्या न करता। श्रीधर ना चाहते हुए भी जंगल की ओर वापस चल पड़ा कुल्हाड़ी लाने। पर उसे पता था कि बिना कुल्हाड़ी लीला उसे वापस घर नहीं आने देगी। तो वो उस जगह गया जहाँ उसने लकड़ियाँ काटी थीं। उसने वहाँ आसपास बहुत खोजा, पर उसे कुल्हाड़ी कहीं नहीं दिखाई दी। अरे कुल्हाड़ी यही कहीं होनी चाहिए थी, कहाँ गई? छे, हो सकता है कोई जंगली जानवर ले गया हो। थोड़ा आसपास खोजता हूँ। ये क्या गुफा? और गुफा में आग जल रही है। वहाँ कौन रहता है? हाँ? क्या करूं? अंदर जाऊं? कहीं अंदर कुछ खतरनाक हुआ तो? यहाँ ठंड में मरने से तो अच्छा है कि अंदर आग के पास सूखे सूखे मरूं। अंदर चला ही जाता हूं। अरे मेरी कुल्हाड़ी यहाँ! मेरी कुल्हाड़ी यहाँ कौन लाया? तुम कौन हो अजनबी अतिथि? मैं तो बस अपनी कुल्हाड़ी लेने आया था। अरे डरो मत अजनबी अतिथि। आओ हमारे बारिश उत्सव में शामिल हो लो। मैं श्रीधर हूँ। मुझे कुल्हाड़ी लेकर वापस घर जाना है, वरना लीला भाभी बहुत नाराज हो जाएंगी। हो। अरे अब तुम बौनों की दुनिया में हो। यहाँ बहुत कम ही लोग आ पाते हैं। सारी चिंता भूल जाओ और हमारे साथ नाचो गाओ। अरे आग तो बुझ रही है। हाँ, अब जलेगी आग अच्छे से। ला
हैया हो। हैया हो, हैया हो। आप लोगों के साथ बहुत मजा आया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हो। अरे रुको, तुमने हमारी बहुत मदद की। तुम लकड़ियाँ काट काट कर आग जलाते रहे और हम आराम से बारिश उत्सव मना सके। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो भी एक भेंट देकर। हो। हाँ, भेंट लाओ। ये लो अजनबी अतिथि, हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार करो। ओह, ये पंखा तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया, गर्मियों में मेरे बहुत काम आएगा। अरे अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? ये कोई साधारण पंखा नहीं, ये जादुई पंखा है। हो। जादुई पंखा? हाँ, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए तो ये पंखा धीरे धीरे हिलाते हुए कहो, पंखा मुझे ये दो। तुम देखोगे कि तुमने जो भी चीज मांगी होगी वो आसमान से गिरने लगेगी। जब तुम्हें और नहीं चाहिए तो पंखे से कहना रुको रुको रुको, और वो चीज गिरना बंद हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है, याद रखना। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, समझ गए ना? वाह, जादुई पंखा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा ऐसे ही मददगार रहो। अलविदा। 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 अजनबी अलविदा। अरे ये सब कहाँ चले गए? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था? ये सपना नहीं था, जादुई पंखा। मतलब मैं जो भी चाहूंगा ये मुझे वो देगा। आहा, ये तो कमाल हो गया। चलो इस पंखे के जादू को परखते हैं। बहुत भूख लगी है। हाँ पंखे, मुझे गर्मा गर्म खाना दो। हाँ? 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 ये क्या? पुलाव, दाल, सब्जी, रोटी, पराठा, सांभर और खीर भी। ये तो सचमुच जादुई पंखा है। वाह! ओहो, अरे ये तो रुक ही नहीं रहा, खाने पे खाना आए जा रहा है। ऐसे तो ये जंगल खाने से भर जाएगा। अरे हाँ, इसको रोकने के लिए मुझे कहना होगा, रुको रुको रुको। हाँ, रुक गया। इतना सारा खाना, मैंने इतना सारा तो कभी एक साथ देखा भी नहीं। आज जीवन में पहली बार मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। कितना स्वादिष्ट है, गर्मा गर्म, लजीज। शुक्रिया जादुई पंखे, तुमने मेरी मुश्किल हल कर दी। मैं केशव भैया और लीला भाभी के पास वापस नहीं जाना चाहता। मैं उनके सर का बोझ नहीं बनना चाहता। अब इस पंखे की मदद से मैं अपना घर बना सकूंगा, अपना कोई काम शुरू कर सकूंगा और चैन से रह सकूंगा। मेरे चले जाने से भैया भाभी भी अपने घर में आराम से रह पाएंगे। हाँ, यही सही होगा। मुझे समुंदर बहुत पसंद है। मैं उसी के पास रहना चाहता हूँ और रत्नों का व्यापार करना चाहता हूँ। जादुई पंखे, मुझे एक तंदुरुस्त घोड़ा चाहिए। रुको रुको रुको। शुक्र है एक घोड़ा आने पर मैंने रुको रुको बोल दिया, वरना पता नहीं यहाँ कितने घोड़े ले आता। आज से मेरा नया जीवन शुरू होगा, समुद्र के किनारे बसे शहर में। चलो। बस फिर देखते ही देखते श्रीधर ने जादुई पंखे की मदद से कुछ कीमती रत्न इकट्ठे किए और उनका व्यापार करना शुरू कर दिया। श्रीधर मेहनती और भला तो था ही, तो उसकी मेहनत रंग लाई और व्यापार फलने फूलने लगा। जल्द ही श्रीधर एक अमीर और मशहूर व्यापारी बन गया। उसने ठीक समुद्र के पास एक बड़ा आलीशान घर बना लिया। जब उसे बहुत ज्यादा जरूरत होती तभी वो जादुई पंखे से कुछ मांगता, वरना
अपनी कमाई से ही हर जरूरत पूरी करता। धीरे धीरे श्रीधर को जादुई पंखे की जरूरत कम से कम पड़ने लगी। हाय मोरी मैया, तुम यहाँ छोटे भाई की याद में रोते रहते हो और वो तुम्हारा बौदम चंद भाई शहर जाके बड़ा नाम और पैसे कमा रहा है। हाँ नहीं तो। ये क्या कह रही हो लीला? मेरे भाई का कुछ पता चला है क्या? कहाँ है वो? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पास वाली केतकी अपने परिवार के साथ शहर गई थी शादी में। उसी ने बताया कि श्रीधर वहाँ बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बन गया है। शादी में सारे जेवर उसी की दुकान से आए थे। क्या अपना श्रीधर वो शहर जाकर व्यापारी बन गया है? सच? हाँ, और देखो तो साहबजादे को हमें बताया भी नहीं। यहाँ तुम तो उसकी चिंता में घुले जा रहे हो और उसे तो हमारी सुध भी नहीं है। हाँ नहीं तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है लीला। मैं अपने भाई को जानता हूँ, वो हमारे ऊपर बोझ न बने, इसीलिए वो यहाँ से चला गया। अब मुझे उसके बारे में पता चल गया है तो मैं भी निश्चिंत हो गया हूँ। मेरा भाई ठीक है, खुश है, बस यही बहुत है। अरे कैसे बहुत है ये? देखो हमें, हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और वो अमीर से अमीर। आखिर कैसे? वो बुद्धू सीधा साधा लड़का आखिर हीरो का व्यापार कैसे करने लगा? चलो पता लगाते हैं। हाँ नहीं तो। हाय मोरी मैया, ये देवर जी का घर इतना आलीशान। अरे मेरे प्यारे देवर जी। भैया, भाभी, आप लोग यहाँ? हाय, तुम तो हमें भूल ही गए देवर जी। उस दिन कुल्हाड़ी लेने क्या गए, फिर अपने भैया भाभी को अपना मुंह भी नहीं दिखाया। तुम्हारी चिंता में रो रो के हमारी तो आंखें आलू बुखारा बन गई। भाभी आप रोइए मत। मैं आप दोनों को देखकर इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। अब से आप दोनों मेरे पास ही रहेंगे। आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हम सब एक साथ खुशी से रहेंगे। आइए, अंदर आइए। अरे मोरी मैया, ये तो वही कुल्हाड़ी है देवर जी। आपने इसे यहाँ क्यों सजा के रखा है? अरे इसने तो साथ में एक पंखा भी सजा रखा है। बड़े घरों में ऐसा ही होता है लीला। ये बात नहीं है भैया। दरअसल भाभी, इस कुल्हाड़ी के खो जाने की वजह से ही मेरे साथ इतनी अच्छी चीजें घटी। मुझे इतना सब कुछ मिला। अगर ये कुल्हाड़ी उस दिन जंगल में ना छूट जाती और आप मुझे इसे लाने वापस वहाँ नहीं भेजती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इसीलिए मैंने इसे इज्जत के साथ यहाँ सजा के रखा है। ये क्या बात हुई भला? एक साधारण सी कुल्हाड़ी से तुमने ये दौलत कैसे कमा ली? हमें बेवकूफ बना रहे हो देवर जी। हाँ नहीं तो। अब वो कह रहा है तो ऐसा ही होगा। तुम भी बाल की खाल निकालने लगती हो। चलो चलो भाई, बाकी का घर भी तो दिखाओ। अरे आइए। भैया भाभी, कैसा लगा खाना आपको? क्या क्या खाऊं समझ ही नहीं आ रहा। हाँ नहीं तो। अरे लीजिए ना, ये रसम लीजिए। आपको पसंद है ना? अच्छा प्यारे देवर जी, ये तो बताइए कि आपके पास ये सब आया कहाँ से? मेरी किस्मत अच्छी थी भाभी कि उस रात मैं बौनों की दुनिया में चला गया। उन्होंने मुझे एक जादुई पंखा तोहफे में दिया। उस पंखे से मैंने जो भी मांगा मुझे वो मिल गया। और मुझे जब नहीं चाहिए होता था तो मैं कहता था। अरे मोरी मैया, हमें बुद्धू बना रहे हो देवर जी? अरे नहीं भाभी, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस जादुई पंखे की मदद से ही मैंने अपना व्यापार शुरू किया। इस पंखे से जब मैंने कहा, पंखे मुझे कीमती रत्न दो, तो आसमान से हीरे जवाहरात बरसने लगे। और जब काफी मिल गए तो मैंने कहा, अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया आपके साथ देवर जी। हाँ नहीं तो। चलो जी, सोना नहीं है क्या, या ठूसते ही रहोगे रात भर? अरे मैंने तो सोचा था आज हम सब इतने समय बाद मिले हैं, खाने के बाद बैठकर थोड़ी बातचीत करेंगे। बहुत थक गए हैं देवर जी, आज जल्दी सो जाते हैं। कल बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। हाँ नहीं तो। चलो जी। मिल गया इस बौदम चंद की अमीरी का राज।
ओफो, मैं तो ठीक से खा भी नहीं पाया और तुम मुझे सोने के लिए ले आई। अरे मोरी मैया, एकदम ही खाली खोपड़ी हो क्या? हम सोने नहीं, योजना बनाने आए हैं। हाँ नहीं तो क्या? कैसी योजना? उस जादुई पंखे को चुराने की योजना, खुद अमीर बनने की योजना। क्या? पर हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो यहीं रह सकते हैं, श्रीधर के साथ। अरे दूसरे के साथ क्यों रहना, जब हम खुद उस जादुई पंखे की मदद से अमीर बन सकते हैं, इससे भी कहीं ज्यादा अमीर। हम सीधा इस दुनिया के राजा रानी बन जाएंगे, कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं। पर पहले उस जादुई पंखे को चुराना पड़ेगा। पर अरे तुम रहने दो, मैं ही सोचती हूँ। हाँ, कल बहुत सुबह सुबह जब सब सो रहे होंगे, हम चुपचाप जादुई पंखा चुरा के यहाँ से दूर चले जाएंगे। हाँ नहीं तो रातों रात लालची लीला ने श्रीधर के घर से बहुत सी कीमती चीजें लेके पोटलियों में बांध ली। केशव के मना करने का भी उस पर कोई असर न हुआ। फिर अगली सुबह जब श्रीधर सो रहा था, उन्होंने जादुई पंखे को बक्से से निकाला और वहाँ से भाग खड़े हुए। चलो इस जहाज में बैठ के दूर देश चले जाते हैं, जहाँ हमें कोई ना पकड़ पाए। इस जादुई पंखे की मदद से हम वहाँ आराम से रह सकेंगे। आप दोनों कौन हैं? क्या आपके पास यात्रा के लिए पैसे हैं? मेरे पति नमक के व्यापारी हैं। हम दूसरे देश नमक का व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं। और इन पोटलियों में क्या नमक है? हाँ हाँ, नमक नहीं तो क्या हीरे जवाहरात होंगे। नमक के व्यापारी के पास नमक ही तो होगा ना। ये लो पैसा, अब तो हमें आने दो। हाँ नहीं तो कप्तान साहब, एक मुश्किल आ गई है। क्या हुआ बावर्ची जी? क्या मुश्किल है? हम खाना पकाने के सामान के साथ नमक लाना भूल गए। अब मैं खाना कैसे पकाऊं? बिना नमक के तो कोई खाना ही नहीं खाएगा। ये तो वाकई बड़ी समस्या है। यात्रियों को बिना नमक का खाना देना तो ठीक नहीं होगा। अरे एक उपाय है, चलो मेरे साथ। माफ कीजिएगा आपको परेशान किया। हमारी रसोईशाला में नमक नहीं है। आप तो नमक के व्यापारी हैं, इतना सारा नमक लेकर यात्रा कर रहे हैं। क्या आप हमें एक पोटली नमक बेच सकते हैं? हाँ हाँ, देते। अब क्या होगा? इन्हें पता चल जाएगा कि हम नमक के व्यापारी नहीं हैं। अरे कैसे पता चलेगा? ये जादुई पंखा है ना। वक्त आ गया है जादुई पंखे से पहली चीज मांगने का। हाँ नहीं तो क्या कहना था? हाँ, पंखे मुझे नमक दो। ये कैसी आवाज है? ये क्या हो रहा है? ये ऊपर से क्या गिर रहा है? नमक की पोटलियाँ, वो भी आसमान से बरस रही हैं। नमक? जल्दी करो! अरे इस नमक की बारिश को रोको वरना हम डूब जाएंगे। पर कैसे? क्या कहूँ? बंद करो, नमक की बारिश बंद करो। नहीं, ये काम नहीं कर रहा। कुछ और कहो। बस अब और नमक नहीं चाहिए। बस रुक जाओ। ठहरो, बस करो। लीला ने सुना ही नहीं था कि पंखे की करामात को रोकने के लिए क्या कहना है, तो वो सही शब्द बोल ही नहीं सकी और नमक की बारिश होती ही रही। नमक के भार से पूरा जहाज और उसमें यात्रा कर रहे सभी लोग
डूब गए। नमक की इस बारिश को कोई रोकने वाला तो था नहीं, तो कई दिनों तक समुद्र में नमक की पोटलियां गिरती रही और समुद्र के पानी में नमक मिलता रहा। बहुत दिनों के बाद जब बोनो को खबर मिली कि दूर समुद्र में नमक की पोटलियां गिर रही हैं, तो वो समझ गए। उन्होंने जाकर उसे रोका, पर जादुई पंखे को अपने साथ ले गए। श्रीधर तो वैसे ही पंखे के जादू का इस्तेमाल बहुत पहले ही बंद कर चुका था। उसे अब उसकी जरूरत नहीं थी।